शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 सितंबर 2024। वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। लौकिक में इसे कहते हैं कि मन और बुद्धि दो घोड़े हैं, उसके ऊपर रथी मानो उस रथ चलाने वाला बैठा है। दो घोड़े हैं, उसके गले में धागा बांधा हुआ है, लेकिन कंट्रोल नहीं है, माना खींच कर नहीं रखा है। तो क्या होता है, एक घोड़ा एक तरफ जाएगा, दूसरा घोड़ा दूसरा तरफ जाएगा, तो क्या होता है, इसके ऊपर जो बैठा है ना, उसका बैलेंस छूट जाता है। इसी हमारे जिंदगी में भी मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है। मन लौकिक की तरफ चला जाता है, बुद्धि ईश्वरी सुख की तरफ जाना चाहती है। तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे व्हीकल में एक व्हील इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो मुश्किल होता है। तो उस जो लगाम है उसको टाइट करके खींचे कैसे, ताकि वो दो घोड़े सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मेरे कंट्रोल में रहे। इसके लिए क्या करें, इसको बाबा कहते श्रीमत। माना आपको कहां जाना चाहिए वो क्लियरली मालूम होना चाहिए। इधर उधर ओड़ा चला गया, उसको तुरंत ऐसे क्या करना है, खींचना पड़ता है, ताकि साइड सीन को न देखे। जैसे घोड़ा जा रहा है, बीच में कोई उसको ग्रास मिल जाता है खाने के लिए, तो वहां चला जाता है ना। ऐसे ही जाने के टाइम पर मन को इंद्रियों का सुख मिलता है, तो जिस सब तरफ इंद्रियों का सुख मिलता है तो मन भागने लगता है, तो कंट्रोल छूट जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत का लगाम लगाओ। कैसे, समझ लो एक छोटा सा बच्चा है, उसको नीचे रखेंगे तो क्या होता है, उसका मन में जो आता है वैसे भागता ही रहेगा। जो भी हाथ में चीज मिलता है ना, वो खींच लेता है, फेंक देता है। जो भी उनके मन में जो आता है वो करता है। उनको क्या है, छोटा बच्चा है ना। समझ लो वही छोटा बच्चा माँ की गोद में है, तो कोई चीज खींचने के लिए वो हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है, तुरंत माँ क्या करते है, उसको खींच लेती है। कोई ऐसा चीज है जो मट्टी है या पेपर है, उसको हाथ में लिया, खाने के लिए मुख की तरफ लेकर गया, तुरंत माँ क्या करती है, हाथ पकड़ लेती है। अब मोबाइल लिया, ऐसे कुछ अच्छा प्रोग्राम देख रहा है तो माँ चुप रहती है, कुछ खराब गया तो मोबाइल ले लेती है। तो ऐसे बच्चों के ऊपर सदा अटेंशन रखना चाहिए। उन्होंने गलती किया उसको रुकवाना, अच्छा काम किया उसको आगे बढ़ाना, इसे करना है। तो छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहना चाहिए ना। ऐसे ही बाबा कहते बालक सो मालिक भव। सिर्फ मालिक नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं ऐसा नहीं, बालक। अरे छोटा बच्चा बनो और बाप के गोद में बैठो। बाबा मुरली द्वारा जो कहता है ये करो, ये नहीं करो, इसे उसको फॉलो करो। वो करने के पहले अपने मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ देखो, कि उस कर्म के प्रति
बाबा क्या कहता है, करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए आपका एम एंड ऑब्जेक्ट, लक्ष्य एंड लक्षण क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। जब हम भी देखते हैं कि जब डाइविंग के लिए बैठे हैं, समझ लीजिएगा कहाँ जाना है क्लियर मालूम है, 80-90 किलोमीटर स्पीड में है, तो इधर उधर देखने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। थोड़ा सेकंड इधर उधर देख लिया, थोड़ा सा व्हीकल ऐसे हो गया तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। लेकिन हम ड्राइविंग नहीं कर रहे, बाजू के सीट में बैठे हैं, समझ लीजिएगा, तो क्या होता है, ड्राइविंग तो कोई कर रहा है ना, तो साइड सीन देखने में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही संगम युग में मुझे क्या करना है, बाबा ने मुझे क्या लक्ष्य दिया है, बाबा मेरे से क्या चाहता है, उस तरफ मैं जा रहा हूं, या जो भी रास्ता मिला, एक होता है डायरेक्ट रास्ता, दूसरा होता है बीच बीच में रास्ता। एक सीधा रास्ता माना शिव बाबा की तरफ जाना, नहीं तो लौकिक की तरफ, संबंधियों की तरफ, नाम मान शान की तरफ, विकार की तरफ, इंद्रिय सुख की तरफ, ऐसे हम भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कितना आगे चले गए। उसके बाद यू टर्न करके वापस मेन रोड में आना पड़ता है। उनके प्रति लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है, पैसे कमाने का इच्छा हो सकता है, नाम मान शान का भूख हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी द रीजन। तो ऐसे मन को वश करना है, तो बाबा कहता है बालक बन जाओ, और सदा वो बालक अपने शरीर रूपी साधन को माँ के हाथ में या बाप के हाथ में समर्पित करता है। और ज्यादातर हम उस बच्चे को क्या करते हैं, माँ इसे पकड़ कर बैठती है, ये हाथ पाँव उसको खोलने के लिए भी चांस नहीं देता। और जितना बच्चा बच्चा छोटा होता है ना, आप देख लीजिएगा, उसका हाथ पाँव ऐसे बांध के रखते हैं, सिर्फ मुख दिखाई देता है, सिर्फ आंख ऐसे 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 चलता है बस, वो कुछ करने को ही नहीं होता, वो ऐसे हो जाता, मतलब फुल उसका प्रोटेक्शन माँ का है। ऐसे ही बाबा कहते हैं शरीर रूपी साधन को वो छोटा सा बच्चा माँ के आगे समर्पित करते हुए, शरीर रूपी साधन को जो मेंटेनेंस करने का सारा जिम्मेदारी शरीर की माँ बाप के हाथ में देता है, ऐसे ही मन और बुद्धि रूपी सूक्ष्म साधन को उसका जो माँ बाप है, बाप दादा, उनके हाथ में दे देना। जैसे चलाए ऐसे चलना, सदा बाबा के इशारे पर चलते रहना। तो ऐसे बालक भी बनो और मालिक भी बनो। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है, बहुत तेज भागता है। घोड़ा तो बहुत तेज भागता है ना, तो देखो एक सेकंड में जहां चाहे वहां भाग जाता है। और उसमें भी जो विकार की बातें बातें हैं ना, वो तुरंत मन पकड़ लेता है। हम क्या कहते हैं, बाबा मुरली का पॉइंट्स याद नहीं रहता है, आज मुरली में क्या कहा वो याद नहीं रहता। लेकिन किसी का जो बातें, इधर उधर का बातें सुनते हैं ना, वो याद रहता है। न्यूज देखते हैं ना, वो याद रहता है। फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वो सब याद रहता है। क्या याद नहीं रहता है, बाबा का मुरली का पॉइंट्स याद नहीं रहता है। इसका मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है ना। इसीलिए जब आत्मा मन को वो इंटरेस्ट नहीं है, वो भागता ही रहते, इतना फास्ट भागता है। लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता है। लोगों का मन बुद्धि भागेगा, क्योंकि उनका लगाव नहीं है ना, सिर्फ मन बुद्धि को रखा है, लगाव नहीं है। क्योंकि श्रीमत का लगाव मजबूत है। इसका मतलब क्या है, देखिए, अब जो भी कर्म करते हो ना, सुबह से शाम तक, बाबा मैं कैसे करूं, करूं या ना करूं, अभी करूं कि कल करूं, जो भी बात आप बाबा को कहकर पूछकर करते हो, आपको एक निश्चय रहता है, विश्वास रहता है कि भगवान मेरे साथ में है,
मैंने भगवान को पूछकर एक कर्म किया है। सपोज आपने भगवान को नहीं पूछा, वैसे ही कर्म करने लगे, क्या होता है जानते हो? उसका फलस्वरूप असफलता आने लगता है। उससे क्या होता है? क्यों, क्या, कब, कैसे? ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, ऐसे क्यों हुआ? ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चनों का लंबा क्यों लग जाएगा, क्यों? हाँ, कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, बाबा हमको श्रीमत लेने का इच्छा तो है, हम आपको पूछते भी हैं, लेकिन कभी कभी आंसर नहीं मिलता है ना, तो उस समय क्या करें? पूछ को तो देखो, बताओ ना मैं ये कर रहा हूं। ओके, मैंने जो आंसर दिया आप कैच नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समस्या का समाधान के लिए मैं शक्ति देता हूं, ठीक है? शक्ति को भी कैच करने को आपको नहीं हो रहा है, निमित्त आत्माओं द्वारा मैं आपको कहलाने के लिए ट्राई करता हूं, वो भी आपको नहीं होता है, लेकिन दिल वाले हो, सच्चे दिल वाले हो, तो उस समय स्पेशली ईश्वरीय सेवा के समय पर आप गरीब बच्चे बनकर ईश्वरिक सेवा के निमित्त बनते हो। उस समय में खुद उस आत्मा के तन में एंटर होकर मेरा काम कर लेता हूं और उस बच्चे को उतना प्रोटेक्शन करता हूं। लेकिन वो कर्म करने के पहले बाबा को समर्पण करना बहुत जरूरी है। जानते हो ना कि अर्जुन गए थे द्वारका में, श्री कृष्ण जी ने गारंटी दिया, उसके बाद ही पुराने हिसाब किताब के अनुसार कर्ण जी एक बाण छोड़ते हैं अर्जुन के तरफ, उसका सिर जाना चाहिए। रथ में बैठा है श्री कृष्ण जी, ऐसे रथ को 1 फीट नीचे करता है, सिर के बदले ऊपर का किरीट चला जाता है। ऐसी ही कभी कभी आगे जो माया आती है, समस्याएं विघ्न आती है, वो बच्चों फेस करने को नहीं होता है, तो मैं आगे आ जाता हूं प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए श्रीमत लेना, अर्जुन ने जाकर क्या कहा? सारे युद्ध में आप हमारे साथ रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने हाँ कहा ना, तो आप भी बाबा के साथ ऐसे वायदा करो, बाबा संगम युग के अंत समय तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। आओ, मेरा जो ये रथ है, साधन है, तन है, मन है, आपका है, जहां चाहिए आप उस डायरेक्शन पर लेकर जाओ। रथ तो अर्जुन का था, लेकिन सारथी कौन था? श्री कृष्ण जी थे ना। तो भले तन आपका है, मन आपका है, लेकिन उस तन को कहां कैसे रखना है वो बाबा डिसाइड करेगा। उस मन द्वारा क्या सेवा करना है वो बाबा डिसाइड करेगा। सिर्फ आप समर्पण करो ना। तो श्रीमत लेना माना हर बात बाबा को कहना बहुत जरूरी है। भले वो कर्म कैसे करे बाबा, ज्ञान द्वारा या इशारे द्वारा या मुरली द्वारा बाबा ने नहीं बताया तो भी आपने पूछ लिया, तो किसी न किसी रूप में बाबा जरूर आपको सहयोग देता है। इसका मतलब आपने अपने घोड़े का लगाम, जैसे महाभारत में दिखाते हैं ना, अर्जुन के रथ में 5 घोड़े थे और लगाम थे श्री कृष्ण जी के हाथ में, ऐसे ही अपने 5 इंद्रियों को शिव बाबा के हाथ में दे देना, तब देखना आपका रथ भगवान कैसे चलाता है। हाँ, जानते हैं हर रोज आप जहां भी हो, कुरुक्षेत्र में हो, है ना, 1 सेकेंड भी आप जागृत अवस्था में कर्म करते ही रहना है। कुरुक्षेत्र, कर्म करते रहो जागृत अवस्था में, कर्मों के बिना आप नहीं रह सकते। क्षेत्रज्ञ त्रिकुटी में बैठकर हर सेकंड या मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, आंखों द्वारा, कोई इंद्रिय द्वारा कर्म करते ही रहना चाहिए। कैसे? वर्तमान समय में देख रहे हैं ना, अपने ही परिवार वाले
हिसाब किताब, गुस्सा, लोभ, मोह, चिंता, विघ्न, समस्या अपने परिवार वालों से आ रहा है ना। जैसे कि पांडवों के साथ अपने परिवार वालों के साथ ही हिसाब किताब आया, वैसे ही अपने कर्म इंद्रिय द्वारा, अपने ब्लड रिलेशन द्वारा, ईश्वरीय परिवार द्वारा आ रहा है। तो उस समय आपको प्रोटेक्शन में रहना है तो बाप के गोद में रहना बहुत जरूरी है। तो जो भी कर्म करो, बाबा क्या करूं, पूछो ना, बाबा की तरफ इशारे से देखो ना, तभी बाबा आपको प्रोटेक्शन करेगा। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल हो जाता है। सीधा जा रहे हो, घोड़े को और स्पीड में जा रहे हो तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा स्लो रख दिया, माना ईश्वरी सेवा में बिजी हो, मानो चिंतन में बिजी हो, आपको टाइम भी नहीं रहता है, थोड़ा स्लो हो गया, जैसे कि हम ड्राइविंग करते हैं ना, सिग्नल आ गया, गाड़ी रुक गई, इधर उधर देखते हैं, और जो व्हीकल स्लोली जा रहा है, स्लो मूविंग ट्रैफिक, तब इधर उधर देखते हैं, बिल्डिंग दिखाई देता है, लोग दिखाई देता है, बाजू का व्हीकल दिखाई देता है, तो माइंड डाइवर्ट होता है। ऐसी थोड़ा ही अलबेलापन में आ गई, साइड सीन माना, और किसी के पार्ट को देखना, वो क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, परचिंतन, परदर्शन, परावलोकन, परावलंबन, वो देखते ही उसके तरफ मन बुद्धि चला जाता है और अपने रास्ते को हम भूल जाते हो। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगम टाइट करो। इससे मन बुद्धि विकार की तरफ जाता है तो पता चलता है, क्योंकि जब एक घोड़ा इस तरफ जा रहा है, दूसरा घोड़ा इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपका वो रथ कंट्रोल में नहीं आता है ना, पता चलता है आज योग में ठीक से कनेक्शन ही नहीं लग रहा है, शांति का अनुभूति ही नहीं हो रहा है, बाबा यूज ही नहीं कर रहा है, योग करने के लिए बैठते हैं, बार बार नींद आ रहा है, कोई व्यक्ति याद आ रहा है, इसका मतलब क्यों, क्या, कब उन्होंने मुझे ऊपर गुस्सा क्यों किया, उन्होंने ऐसे मेरे से व्यवहार क्यों किया, इसी उसी बातें में ही अंदर चले जाते हैं। तो उस समय टाइट करो, आ जाओ यहां, चुपचाप बैठो यहां, ऑर्डर करो उसको, इसको मानव बुद्धि को ऑर्डर करके बिठाओ। जैसे छोटे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं ना, उसको माँ क्या करते हैं, ये लकड़ी लेकर थप्पड़ लगाते, चुपचाप पढ़ाई करते रहना, है ना। ऐसे अपने मन बुद्धि को खींच के लेकर आके बैठो इधर बाबा के तरफ, ऑर्डर करो। पहले अपने मन बुद्धि को कंट्रोल में रखो, तब देखो आपका पति भी कंट्रोल में आएगा, बच्चे भी कंट्रोल में आएंगे। तो पहले अपने साधन को जो चाहिए वो दे दो। तो मन बुद्धि को परमात्मा में रखने से उस समस्या से बाहर आने के लिए जो शक्ति चाहिए वो बाबा दे देता है, तब इधर उधर भागना बंद हो जाता है। तो टाइट करो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उस लगाम को टाइट करो, इधर उधर जाना बंद होगा, सीधा रास्ते पर जाता रहेगा। नहीं तो क्या होता है, हाँ इधर उधर देख लिया, क्या होता है बताओ, किसी ने बहुत अच्छा साड़ी पहना है, देख लिया, डिजाइन अच्छा है ना, बॉर्डर अच्छा है ना, मैचिंग भी बहुत अच्छा है, कहाँ लिया, डिस्काउंट है क्या, रेट क्या है, ये सभी इंक्वायरी आता है ना, तो देखने के लिए गई तो ये प्रॉब्लम है ना, उसके बाद लेने का मन में आता है, शॉप ढूंढ कर जाते हो एक लेने के लिए, उसके बाद और एक अच्छा लगता है, तो फंस गए ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे साइड सीन में गए, फंस गए। इसलिए मेन लाइन में रहना, बालक सो मालिक हूं, इस स्मृति से अधिकारी बन, मन को अपने वश में रखो। डायरेक्टली मालिक मत बनना, बालक सो मालिक, कल भी बाबा ने बालक के बारे में बताया था, है ना। सदा बाप की गोद में बैठना, और जो भी बाबा देता है, अभी छोटा बच्चा गोद में है तो बच्चा कुछ भी नहीं पूछता है ना, कि मुझे ये ड्रेस पहनाओ, ये भोजन खिलाओ, इतना खिलाओ, अभी सुलाओ, अभी उठाओ, कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन सब कुछ मां करती है। इसीलिए
आपकी तन मन को क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करने का जरूरत नहीं है। कहाँ लेकर जाना चाहिए, क्या भोजन खिलाना चाहिए, क्या कपड़ा देना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, ये सभी मैं करता हूं। सिर्फ आप ऐसे समझो, मुझे जो भी मिल रहा है भगवान का देन है। जहां भी बाबा मुझे लेकर जाता है, ईश्वरी सेवा के लिए लेकर जाता है, वहां ईश्वरी सेवा बना हुआ रहता है। तो सिर्फ आप इस स्मृति में रहो कि बाबा बाबा के गोद में हूं, तो मेरे द्वारा बाबा लोगों को कुछ दे रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिल रहा है, नहीं, मेरे द्वारा बाबा किसी को दे रहा है, तो वो अनुभव करो ना, बाबा आपके द्वारा क्या दे रहा। देखो, एक होता है एक छोटा सा बच्चा, माँ का प्यार का, दूध का, भोजना का, नहाने का, पालने का अनुभव करो करे। दूसरा होता है माँ के गोद में बैठकर किसी को दान दे, गरीब लोगों को। कौन सा अच्छा लगता है? इसलिए बाबा कहते बालक बनकर मालिक बनो, माना बालक बनकर बाबा के गोद में बैठा, और बाबा में जो जायदाद है, गुण है, विशेषता है, उसको देने के लिए निमित्त बनना। अपना पास जो आपने, मैंने धन कमाया, कपड़ा कमाया, भोजन दे रहा हूं, नहीं। भगवान का जो शक्तियां हैं, समय के अनुसार बाबा जिनको देना चाहता है, उसके लिए निमित्त बनो। तो इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश कर लेना। स्लोगन: सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। बाबा के बच्चे बनने की बात, मेरी जिंदगी में तो जो भी हुआ हो रहा है बहुत अच्छा ही होता है। दिन ब दिन मैं देखता हूं, कभी कभी सोच में आता है, क्या आता है बताओ? जितना हम ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते 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 गए ना, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ। लौकिक परिवार वालों से भी दूर, अलौकिक परिवार वालों से भी दूर। हाँ, पहले क्या हुआ था, लौकिक परिवार वालों से तो दूर तो है ही, क्योंकि वहां जाने के बाद श्रीमत फॉलो करने को नहीं होता है, भोजन फॉलो करने को नहीं होता है, ईश्वरी सेवा करने को नहीं होता। ठीक है, अलौकिक परिवार वालों से आ गए। क्या सोचा था, अलौकिक परिवार वाले साथ में रहेंगे, परमानेंटली रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, परिवार तो है लेकिन चेंज हो रहा है मेंबर्स, तो कंटिन्यूएशन नहीं है ना? तब क्या होता है आगे, क्या? हाँ, लौकिक परिवार भी नहीं है, शादी भी नहीं हुआ है, देखने वाले है नहीं, भविष्य में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, आता था, अभी नहीं। लेकिन एक तो एक साइड में आता है, दूसरी तरफ बाबा के बच्चे बनने के बाद जो भी हुआ तब से आज तक अच्छा ही हो रहा है, कभी भी डाउन नहीं। बाकी लोगों को मैं देखता हूँ, लौकिक वाले अलौकिक परिवार वालों को, कितना समस्याएं फेस कर रहे हैं, कितना टेंशन है, असफलता है, कुछ नहीं है। लेकिन बाबा मुझे जहां भी लेकर जाता बहुत खुश रहता, माना सदा सेफ्टी का एहसास, बाबा का साथ का एहसास होता है। तो जितना हम ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते गए स्टार्टिंग से आज तक, एवरी ईयर क्या हुआ, अच्छा ही हुआ। अभी अच्छा हुआ है, ईयर बाय ईयर अच्छा हुआ है, आगे भी और अच्छा होता ही रहेगा, ये निश्चय विश्वास। क्योंकि इतना साल जो हमारा साथ जो अनुभव है भगवान के साथ, उसके आधार पर आगे बढ़ते चलना, तो अचल अडोल रहना। मैं कभी कभी देखता हूँ, बाबा जो मुरली चलाते हैं ना, ऐसे मन में कभी जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को बाबा ठीक से आंसर देता है, बच्चे देखो ऐसा है। तब पता चलता है किस मन में संकल्प आया, उसके लिए बाबा आंसर दे रहा है। और मैं ये भी देखता हूं, जो मैं क्वेश्चंस डीपली पूछता हूं ना, वो क्वेश्चन के लिए आंसर थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसे मौका आपको दे देता है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपके एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया। इसका मतलब जो भी हमारे द्वारा बाबा ज्ञान सुनाता है वो मेरे लिए ही रहता है, ताकि अटेंशन से उसको सुनो, मनन करो, चिंतन करो। इसलिए ये निश्चय विश्वास रहे, बाबा के बच्चे बनने के बाद पहले भी अच्छा था और भी अच्छा है,
आगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके द्वारा दुनिया को भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।